अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशंस करना चाह रहा था। क्वेश्चन ये था कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जो है विज़िट क्यों नहीं करते। लोग साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए विज़िट नहीं करते क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा है कि साइकोलॉजिस्ट जो है ज़हनी माजूर लोगों का इलाज करता है या फिर ऐसे लोगों का इलाज करता है जो टोटली जो है जिनका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो वो जो है पागलों का इलाज करता है और हम जो है पागल नहीं हैं। और ये स्टिग्मा पेशेंट्स को जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्लिनिक के ऊपर या साइकेट्रिस्ट की क्लिनिक के ऊपर आने को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देते और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनके अंदर बढ़ती रहती हैं। ये स्टिग्मा जब तक जो है रिजॉल्व नहीं होगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी और गुजरते हुए वक्त में ये देखा गया है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, इनकी शिद्दत बढ़ती जा रही है, इनके अंदर जो है इजाफा बहुत तेज़ी से हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि पेशेंट्स के अंदर अवेयरनेस नहीं है और ये स्टिग्मा जो है पेशेंट्स को उस क्लिनिक तक उस हॉस्पिटल तक जाने पर मजबूर नहीं करता बल्कि उसे रोक देता है। इवन के अगर एक तरफ जो है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट का क्लिनिक होगा, दूसरी तरफ जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट का क्लिनिक होगा, तो वो जो है प्रेफरेंस करेंगे जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट, ना कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, ना कि साइकेट्रिस्ट को, क्योंकि लोग कहेंगे मैं कोई जहनी माजूर नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। तो जब तक ये स्टिग्मा है, ये बीमारियां जो है जहन की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हैं, ये बढ़ती जाएंगी। इसीलिए ये स्टिग्मे को ख़त्म करने के लिए जिस तरह एक दिल का पेशेंट कहता है कि मुझे जो है दिल की बीमारी है, जो हेपेटाइटिस का पेशेंट है वो कहता है मुझे हेपेटाइटिस की बीमारी है, जो पेशेंट किडनी के पेशेंट होते हैं वो कहते हैं मुझे किडनी की बीमारी, इवन के कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि मुझे एड्स की बीमारी है, इवन कि एड्स बहुत बड़ी बीमारी है तो वो उन्हें बताते हैं मुझे एड्स की बीमारी है। इसी तरह जो लोग कैंसर में मुब्तला है वो कहते हैं मुझे कैंसर की प्रॉब्लम है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं लोग वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मुझे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मुझे जो है साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मैं एंजाइटी का पेशेंट हूँ, मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, मैं कोई बाइपोलर का पेशेंट हूँ, कोई अदर डिसऑर्डर जो डायग्नोज किया है किसी साइकेट्रिस्ट ने, किसी साइकोलॉजिस्ट ने, मैं उसका पेशेंट हूँ। ये जो डर है ये इन्हें क्लिनिक से दूर रहने को मजबूर करता है, दूर रहने पर तरजीह देते हैं। और इस स्टिग्मा को जो है और स्ट्रॉन्ग जो करते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स करते हैं, क्योंकि जिन पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है वो कभी खुलकर नहीं बताते, वो अपने घर के अंदर ही इस बात को रखते हैं और इसके पीछे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जिसमें कल्चरल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ स्टिग्मा है कि जिनको जो है टैग लग जाए कि ये जहनी तौर पर डिस्टर्ब है या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का पेशेंट है, उनकी फैमिली में जो है उनके रिलेशन ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, रिश्तेदार उनसे मिलना बंद कर देते हैं और इवन के उनकी बेटी के साथ कोई शादी करना मुनासिब नहीं समझता, उनके बेटे के साथ कोई लड़की शादी करना मुनासिब नहीं समझती, कोई भी इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। जब तक ये स्टिग्मा है ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी और ये स्टिग्मा ख़त्म होगा तो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करेंगे, जब तक ये स्टिग्मा ख़त्म नहीं होगा साइकोलॉजिस्ट के पास लोग विज़िट नहीं करेंगे। तो इस स्टिग्मे को ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है और अवेयरनेस जो है अब सोशल मीडिया के ज़रिए और डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए जो है लोगों तक प्रोवाइड की जा रही है और अब अक्सर देखने में आया कि लोग जो है साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करना शुरू हो गए हैं। अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं या फिर रात को नींद नहीं आती, दिल में बेचैनी है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो आप जो है किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें ताकि उन प्रॉब्लम्स का टाइम पर आपको सोल्यूशन मिल सके और आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।